हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एलसीएस क्लासेस। तो बच्चों आज हम मैथ में अपने एक्सरसाइज 5.5 को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 हमें दो फंक्शन के सम के रूप में दिया हुआ है x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले वाले फंक्शन को u मान लेंगे और दूसरे वाले फंक्शन को v मान लेंगे, तो u प्लस v इक्वल टू 1। ठीक है, और अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं विद रिस्पेक्ट टू x तो du by dx plus dv by dx इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब du by dx की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करेंगे। हमने u किसको माना है x टू द पावर y को और v माना है y टू द पावर x को। तो यहां पर log ले लेते हैं, log u इक्वल टू y log x। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू यहां पे लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 by u, चैन रूल का यूज करेंगे तो log u का 1 by u और u का du by dx इक्वल टू पहले y का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये आ जाएगा dy by dx है ना, दो टर्म की प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे और log x ऐसे ही प्लस y ऐसे ही log x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 by x। हमें क्या कैलकुलेट करना है, du by dx कैलकुलेट करना है, तो du by dx ये u मल्टीप्लाई में चला जाएगा और इस u की वैल्यू को x टू द पावर y यहाँ पर लिख लेंगे और हमारे पास आ जाएगा ये, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ log x को, तो log x dy by dx प्लस y अपॉन x। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई du by dx की वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से इधर हम v के लिए सॉल्व करेंगे, v इक्वल टू y टू द पावर x। तो अगर मैं दोनों तरफ log लेता हूं तो log v इक्वल टू x log y। ठीक, और डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x 1 अपॉन v dv अपॉन dx इक्वल टू दो टर्म्स की प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 log y ऐसे ही प्लस x ऐसे ही log y का पहले y के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन y और फिर y का dy by dx। ठीक है, चैन रूल का यूज करके हमने इक्वेशन बना ली। तो यहाँ पर हमारे पास dv अपॉन dx, ठीक है, ये माइनस साइन नहीं है, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आप यहाँ पे लिखेंगे तो dv अपॉन dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v प्रोडक्ट में पहुंच जाएगा, v की वैल्यू रखेंगे y टू द पावर x log y प्लस x अपॉन y dy by dx। ओके, तो du by dx की वैल्यूज को ऊपर पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। du by dx के लिए ये वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी प्रोडक्ट मैं इससे ब्रैकेट में प्रोडक्ट करने के बाद ही लिख रहा हूं, x टू द पावर y log x dy by dx प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी x टू द पावर y इनटू y अपॉन x। ठीक है, उसके बाद प्लस अब dy by dx की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो dy by dx की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, इसकी प्रोडक्ट इस तरह के लिखता हूँ y टू द पावर x log y प्लस y टू द पावर x x अपॉन y dy अपॉन dx और इक्वल टू में क्या चल रहा है 0 चल रहा है। तो dy by dx वाले टर्म को इधर रखेंगे, बाकी टर्म्स को इक्वल टू से उस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो कॉमन ले लेंगे dy by अपॉन dx, यहाँ से क्या आया x टू द पावर y log x। ठीक है, और एक ये लास्ट में टर्म, अभी देखो ये y की पावर ऊपर आके -1 हो जाएगी तो y टू द पावर पूरी कितनी हो जाएगी, y टू द पावर x माइनस 1 और प्रोडक्ट में क्या आ गया x। ठीक है, तो dy by dx वाली दोनों टर्म यहाँ रख ली, बाकी को इक्वल टू से उस तरफ ले जाओ, तो इसको इक्वल टू से उस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगी, दूसरा x की पावर ऊपर आके -1 तो x टू द पावर ये हो जाएगा y माइनस 1 इनटू y और ये भी इधर जाके माइनस में माइनस y टू द पावर x log y। एक तो आंसर आ जाएगा हमारा dy by dx इक्वल टू माइनस उधर से कॉमन ले लेंगे और ये बच गया हमारे पास x टू द पावर y माइनस 1 इनटू y प्लस प्लस क्यों, क्योंकि माइनस यहाँ पर हमने कॉमन निकाल लिया है y टू द पावर x log y और अपॉन में आ जाएगी ये टर्म, ये पूरी टर्म इधर डिवाइड में पहुंच जाएगी x टू द पावर y log x प्लस y टू द पावर x माइनस 1 इनटू x। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, नोट करिए इसको जल्दी। यस, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो फंक्शन हमें दिया हुआ है y टू द पावर x इक्वल टू x टू द पावर y। ठीक है, दोनों तरफ इसके क्या ले लेंगे, दोनों तरफ इसके यस, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो इक्वेशन हमें दी हुई है y टू द पावर x इक्वल टू x टू द पावर y और हमें क्या कैलकुलेट करना है, dy अपॉन dx कैलकुलेट करना है। तो दोनों तरफ इसके log ले लेंगे तो ये हो जाएगा log y टू द पावर x, पावर आगे आ जाती तो x आगे आ जाएगा इक्वल टू पावर आ जाएगा y log x। ठीक है,
ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे लिखेंगे और इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो ये दो टर्म्स यहाँ पर होगी, दो टर्म्स ही यहाँ पर होगी, तो दो टर्म्स की प्रोडक्ट का फॉर्मूला दोनों तरफ अप्लाई करेंगे। तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा log y ऐसे ही, प्लस x ऐसे ही log y का 1 अपॉन y, और फिर y का करेंगे तो dy बाई dx। तो अब तो इसकी आदत हो गई होगी आपको चैन रूल की, इनटू इक्वल टू, अब ये y है, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन dx। दूसरी टर्म ऐसे ही log x प्लस log x का 1 अपॉन x, और ये y ऐसे ही हो जाएगा। ठीक, तो हमें dy बाई dx कैलकुलेट करना है, तो dy बाई dx वाली टर्म को एक तरफ नोट करेंगे, तो ये आ जाएगा x अपॉन y dy अपॉन dx, इस तरफ आके ये माइनस की बन जाएगी dy अपॉन dx log x इक्वल टू, इधर हो गया ये y अपॉन x, और ये इस तरफ जाके घट जाएगी माइनस के log y। ठीक, तो यहाँ से हम dy बाई dx कॉमन ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, दोनों टर्म्स के अपॉन में ये y है, इसके अपॉन में 1 मान के एलसीएम आ जाएगा y, इधर क्या बचेगा x माइनस 1 से y, y मल्टीप्लाई हो जाएगी तो y log x इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम लेंगे x, y माइनस x मल्टीप्लाई में x log y। ठीक, तो हमें dy बाई dx कैलकुलेट करना है, बाकी सभी टर्म्स को इक्वल टू से उस तरफ ले जाओ, बाई प्रोडक्ट में पहुंच जाएगा, ये टर्म डिवाइड मान लीजिए, तो ये हो जाएगा y अपॉन x, इधर y माइनस x log y, और अपॉन x माइनस y log x। तो भाई ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो सेम देखो इसी तरीके से इक्वेशन यहाँ पे दे रखी थी, पावर्स में फंक्शन थे और इक्वल टू में थे, तो दोनों तरफ इसमें भी log ले लेंगे, तो ये आ जाएगा y पावर आगे आ जाएगी log cos x, और ये x log cos y। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, एक टर्म ये बनी, सेकंड ये बनी, इधर एक ये बनी, सेकंड ये बनी, तो दो टर्म्स की प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक, तो y का डिफरेंशिएशन हो गया dy बाई dx, सेकंड टर्म ऐसे ही log cos x, प्लस y ऐसे ही log cos x, तो x पे cos फंक्शन है, cos पे log फंक्शन है, चैन रूल अप्लाई करेंगे, तो log का डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू cos x होगा, तो ये 1 अपॉन cos x हो जाएगा, cos x का माइनस sin x हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू, अब x का करेंगे तो x का 1 आ जाएगा log cos y ऐसे ही, प्लस अब इसका log cos y का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू cos y, तो ये आ जाएगा, देखो x को ऐसे लिखा देंगे पहले, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो 1 अपॉन cos y का माइनस sin y, और जब आप y का करोगे तो ये आ जाएगा dy अपॉन dx। ठीक है, तो dy बाई dx की टर्म को एक तरफ ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा dy अपॉन dx इंटू log cos x, वो टर्म इस तरफ आके प्लस की बन जाएगी, और ये आ जाएगा आपका x, देखो sin y अपॉन cos y कितना tan y dy अपॉन dx, और इक्वल टू में log cos y, ये टर्म उधर जाके प्लस की बन जाएगी, प्लस y sin x अपॉन cos x, क्या tan x। ठीक है, तो dy बाई dx कॉमन आ गया, तो बच्चों ये आ गया log cos x प्लस x tan y इक्वल टू log cos y प्लस y tan x। dy बाई dx कैलकुलेट करना है, इक्वल टू ये आ जाएगा log cos y प्लस y tan x, ये टर्म इस तरफ जाके डिवाइड में आ जाएगी, तो अपॉन में आ जाएगी log cos x प्लस x tan y। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आपने देखा 2-3 तरीके के नियम हैं, बाकी कुछ फॉर्मूलेज हैं, याद रखिए, डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जल्दी इसको नोट करिए, आगे करते हैं। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, x y इक्वल टू e टू द पावर x माइनस y, दोनों तरफ इसमें भी हम log ले लेंगे, तो ये आ जाएगा log x y इक्वल टू पावर आगे आ जाएगी x माइनस y log e। ये log e कितना होगा, तो अगर हम जब भी log फंक्शन लिखते हैं, ठीक है, उसके साथ कुछ बेस नहीं लिखते, तो उसका मतलब क्या होता है, उसके बेस में e है, नेचुरल लॉग, तो log बेस e की पावर कितनी करें जो e आए, तो 1 करेंगे। ठीक है, तो अगर बेस और नंबर सेम होता है तो आंसर 1 आता है। तो इस तरफ इसको सॉल्व करेंगे, देखो 2 नंबर की प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज कर देंगे, log a इंटू बी इक्वल टू क्या होता है, log a प्लस log b, तो ये हो जाएगा log x प्लस log y इक्वल टू, और x माइनस y ये 1 हो जाएगा। ठीक है, इंटू में लिख सकते हो 1। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस log y का 1 अपॉन y
dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स का कितना 1 माइनस y का बाई डी एक्स। ठीक है, ये तो वन प्रोडक्ट में तो यही रहेगा। अब dy बाई डी एक्स को इस तरफ ले आएंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन वाई dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल टू इधर जाएगा घट जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। तो dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, एलसीएम लेंगे यहाँ पर y 1 प्लस इसके कौन में ये 1 है तो y आ जाएगा, इस तरफ भी ऐसे लेंगे x तो x माइनस 1। ठीक है, तो y मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में, आंसर आ जाएगा इक्वल आंसर dy बाई डी एक्स इक्वल टू y प्रोडक्ट में आ गया y x माइनस 1 अपॉन x इधर आके 1 प्लस 1, ये इसका आंसर हो गया। सिंपल था ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको फंक्शन दिया हुआ है और बाद में आपको देखो f डैश क्या होता है, डेरिवेटिव को बोलते हैं ना डैश। बाद में आपको बतानी है f डैश x पर कि डेरिवेटिव की वैल्यू x इक्वल टू 1 पर कितनी होने वाली है। सॉल्व करते हैं इसको मैं y मान लेता हूं ना, लिखने में आसान होगी, बार बार fx लिखने में प्रॉब्लम होगी तो y छोटा शब्द है आसानी से लिखा जाएगा। तो y मान लेते हैं और दोनों तरफ क्या लेते हैं, log लेते हैं। तो ये आ जाएगा log y इक्वल टू log 1 plus x into 1 plus x square into 1 plus x to the power 4 into 1 plus x to the power 8। तो सारे के सारे फंक्शंस क्या हैं, प्रोडक्ट में हैं। तो log में ये log a plus log b plus log c plus log d इस फॉर्म में आ जाएंगे, है ना। प्रॉपर्टीज तो पढ़ ली होंगी। तो ये आ गया log 1 plus x, और अगर नहीं पढ़ी है तो पिछली वीडियो में जाके देखिए, प्लस log 1 plus x square प्लस log 1 plus x to the power 4 प्लस log 1 plus x to the power 8 on differentiating with respect to x। ठीक है, log y का करेंगे 1 upon y dy by dx log 1 plus x का चैन लगेगा तो पहले log 1 plus x का with respect to 1 plus x, तो ये 1 plus x ही आ जाएगा, फिर 1 plus x का 1। इसी तरीके से यहाँ पर अपॉन 1 plus x स्क्वायर और 1 plus x स्क्वायर का 1 का 0 प्लस x स्क्वायर कितना 2x आ जाएगा, प्लस log 1 plus x की पावर 4, तो पहले विद रिस्पेक्ट टू 1 plus x की पावर 4 होगा तो ये 1 अपॉन 1 plus x की पावर 4, और इसका करेंगे तो 1 का 0 और ये 4x क्यूब, x टू द पावर n का फॉर्मूला लग रहा है सीधा सीधा ना, प्लस इसका भी अपॉन 1 plus x टू द पावर 8 और इसका 1 का 0। ठीक है, पहले इसका फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू ये करेंगे, फिर इस फंक्शन का करेंगे तो 1 का 0 प्लस पावर आ गया जी, एक पावर कम हो जाएगी। तो यहाँ से dy अपॉन dx कितना होगा, y प्रोडक्ट में आएगा और y की वैल्यू क्यों ना रख दें हम, यही तो है भाई fx। तो ये आ गया 1 plus x 1 plus x स्क्वायर 1 plus x टू द पावर 4 1 plus x टू द पावर 8, और इस पूरे की इधर ये मैं नीचे लिख रहा हूँ, इसकी हमने प्रोडक्ट में ही आएगी ये पूरी टर्म 1 अपॉन 1 plus x प्लस 2x अपॉन 1 plus x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब अपॉन 1 plus x to the power 4 plus 8x की पावर 7 1 plus x to the power 8। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, f dash x भी तो बोल सकते हैं, f dash x, यही तो है ये। अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है एट x इक्वल टू 1, तो हमें निकालना है f dash 1 निकालना है। तो इस पूरे फंक्शन में जहां जहां भी x है वहां वहां 1 रखिए। वैसे तो क्वेश्चन आपको खुद ही करना चाहिए, तो मैं इसको जल्दी जल्दी एक बार बता देता हूँ। 1 प्लस x ये क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो 1 प्लस 1 कितना 2 इंटू 1 प्लस x ये क्या रखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही रहेगा, ये भी 2, 1 का पावर 4 भी 1 ही रहेगा, ये भी 2, ये भी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 2 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 2 अपॉन 2 ये आ जाएगा 4 अपॉन 1 की पावर कितनी भी कर लो 1 ही आएगा 2 8 अपॉन 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 2 4 2 8 8 इंटू 2, ये मैंने 2 इसलिए छोड़ दिया ताकि इसको डिवाइड में काट दिया, पूरा एलसीएम 2 आ गया, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 8 इंटू 8 8 4 12 और 12 3 15 और 15 8 120, ये हो गया रिक्वायर्ड आंसर। नोट करिए जल्दी, 2 क्वेश्चन और रह गए हैं। यस, देखते क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमें 2 टर्म्स की प्रोडक्ट दे रखी हैं, ठीक, और हमें इनका डिफरेंशिएशन करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको तीन तरीके दिए हुए हैं। पहले तरीके में आपको प्रोडक्ट रूल की मदद से डिफरेंशिएशन करना है ना, जो आपने प्रोडक्ट रूल पढ़ा है डिफरेंशिएशन का। दूसरे तरीके में आपको टर्म को एक्सपेंड करना है, प्रोडक्ट करके इनको एक्सपेंड करना है, उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन करना है।
और तीसरे तरीके में आपको दोनों तरफ log लेना है, उसके बाद डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो तीनों ही तरीके से आपको डिफरेंशिएशन करना है और देखना है कि तीनों तरीकों से आंसर सेम आता है या नहीं आता है। तो करते हैं क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन को मैंने यहाँ लिख लिया, इसको y मान लिया है, मतलब हमें dy by dx कैलकुलेट करना है। तो प्रोडक्ट रूल का पहले यूज करेंगे, है ना, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy by dx। ठीक है, दो टर्म की प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। पहले टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 5x का 5x का बनाया था और 8 का 0। दूसरी टर्म को ऐसे ही रहने देंगे, प्लस पहली टर्म को ऐसे ही रहने देंगे, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, और दूसरी टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, पावर एक कम हो जाएगी, प्लस 7x का 7 और कांस्टेंट का 0। अब इनकी प्रोडक्ट करते हैं, बस देखो डिफरेंशिएशन का काम तो यहीं तक खत्म हो गया है। अब इनको सिर्फ एक्सपेंड करके आपको वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। तो प्रोडक्ट करते हैं, तो पहले 2x की मल्टीप्लाई इन तीनों टर्म से एक एक करके करते हैं। तो 2x की मल्टीप्लाई x क्यूब से होगी तो 2x टू द पावर 4 हो जाएगा, 7 2 जा प्लस के 14x स्क्वायर, 9 2 जा 18x माइनस के ये हो जाएगा 5x क्यूब, माइनस के 7 पंजे 35x और माइनस के 9 5 जा 45। ठीक है, अब इधर प्रोडक्ट करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो प्लस के 3x की पावर 4 प्लस के 7x स्क्वायर, अब माइनस 5x की दोनों से करेंगे, माइनस के 5 तिया 15x क्यूब और ये आ जाएगा माइनस के 7 पंजे 35x प्लस 8 तिया 24x स्क्वायर प्लस 8 सत्ते 56। बच्चों याद रखना, कैलकुलेशन में कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने छोटी सी भी गलती कर दी तो पूरे क्वेश्चन को खराब कर सकती है। ठीक है, तो धीरे धीरे करना है इसको। अब हमें सिर्फ वेरिएबल को सेपरेट करना है। पहले x टू द पावर 4 वाली टर्म्स देखते हैं, उनको पहले लिखते हैं। एक टर्म ये आई, ठीक है, ऐड कर लो इनको, 3 2 5x टू द पावर 4। अब हम करेंगे x टू द पावर 3 वाले टर्म को सेपरेट। तो x टू द पावर 3 वाली टर्म मेरे पास एक यहाँ पर है ये, और तो एक लास्ट में ये बनेगी। ठीक है, तो 15 5 ये आ जाएगा माइनस के 20x क्यूब। अब x स्क्वायर वाले टर्म देखते हैं, एक टर्म ये 14x स्क्वायर, आगे देखें तो इसको 7x स्क्वायर और ये 24x स्क्वायर। तो तीनों ही टर्म प्लस की ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 20 और 30 38, ठीक है, और 38 और 7, तो ये हो जाएगा हमारे पास 45 प्लस के 45x स्क्वायर। ठीक, अब x वाली टर्म देखते हैं, 18x प्लस का है, अच्छी बात है, ये भैया माइनस का हो गया, ये माइनस का, तो पहले माइनस माइनस देख लेते हैं। तो माइनस माइनस की ये माइनस के 70x हो गए, और प्लस का कितना बचेगा हमारे पास, क्या कोई और टर्म भी है क्या, नहीं है, 18x बचेगा। तो 70 में से 18 घटाएंगे तो ये माइनस के 52x आ गए, और प्लस में आएगी हमारे पास 56 माइनस 45, है ना, दो टर्म तो बची, 56 माइनस 45 कितने बचे, 11 बचे। तो ये हमने आंसर निकाला है बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। अब बाय एक्सपेंडेशन करेंगे, एक्सपेंडिंग द टर्म्स, इनकी प्रोडक्ट करके फिर आंसर निकालेंगे। जल्दी इसको नोट करिए। तो अब दूसरे तरीके से हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बाय एक्सपेंडिंग द टर्म। तो इस केस में क्या करेंगे, हम इन दोनों की प्रोडक्ट करके टर्म्स को, वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे और उसके बाद उनका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो y को हम लिखते हैं, अब इनकी प्रोडक्ट करके लिखते हैं, x स्क्वायर की x क्यूब से करोगे तो x टू द पावर 5 प्लस x स्क्वायर की 7x से तो 7x क्यूब प्लस ये हो जाएगा 9x स्क्वायर। अब माइनस 5x की तीनों से करो तो ये बन जाएगा माइनस 5x टू द पावर 4। ठीक है, माइनस 7 पंजे 35x स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 9 5 जा 45x प्लस 8 रह गया, 8x क्यूब प्लस 8 7 जा 56x प्लस 9 8 जा, तो 9 8 जा 72। ठीक है, बस अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। चाहे डिफरेंशिएशन करने से पहले आप जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साथ लिख लीजिए, मतलब x वाली टर्म को एक साथ कर लीजिए, x स्क्वायर x क्यूब या x की पावर 4 5 वाली टर्म एक साथ हो जाएंगी। तो y इक्वल टू x टू द पावर 5 वाली एक ही टर्म है तो x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 4 वाली भी एक ही टर्म है माइनस 5x टू द पावर 4, ये वाली नोट कर ली हमने।
अब एक्स क्यूब वाले टर्म्स देखते हैं। तो एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, ठीक है। तो 8 7 प्लस के 15 एक्स क्यूब हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर वाली टर्म कितनी है, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म माइनस की दिख लग रही है अभी तो फिलहाल मुझको। तो ये 9x स्क्वायर, ये क्या है प्लस का, और ये माइनस का 35x स्क्वायर। तो 35 से 9 गए तो ये बन जाएगा माइनस का 26x स्क्वायर। तो ये दोनों भी हमने ले लिए हैं शॉर्ट टर्म्स। अब इसको लास्ट को देखते हैं। तो लास्ट में बचेगा 11x, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, प्लस 72। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx 5x टू द पावर 4 माइनस 5 और 20 x का क्यूब प्लस 15 45 x स्क्वायर 26 दूनी 52x प्लस 11। काफी हद तक सेम है, काफी हद तक नहीं, पूरा ही सेम है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन में आंसर चेंज नहीं होता है, मेथड कोई भी यूज कर लीजिए। जल्दी नोट करिए, इस चीज को कंफर्म करने के लिए एक बार तीसरे मेथड से भी क्वेश्चन को करेंगे। यस, तो करते हैं क्वेश्चन को लास्ट मेथड से बाय यूजिंग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो देखते हैं क्या तीनों ही केसेस में आंसर सेम रहने वाला है या नहीं। तो भैया लॉग ले लो दोनों तरफ, log y इक्वल टू log x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। तो अभी आपने ये तो पढ़ ही रखा है, log a इंटू b क्या होता है, log a प्लस log b। तो ये आ जाएगा log y इक्वल टू log x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस log x क्यूब प्लस 7x प्लस 9 ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो 1/y dy बाई dx इक्वल टू, हमारा हल्का हो गया ना, चेंज कर लेते हैं और ये आ जाएगा, और क्या लगेगा, चेन रूल लगेगा। पहले लॉगरिथमिक फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। अब इसका करेंगे तो ये आ जाएगा 2x, पावर कम हो जाएगी, माइनस 5x का 1 हो जाएगा प्लस कांस्टेंट का 0 प्लस ये आ जाएगा 1/x क्यूब प्लस 7x प्लस 9। अब इसका डिफरेंशिएशन तो 3x स्क्वायर प्लस 7। ओके, तो ये आ गया आपका dy बाई dx इक्वल टू y से प्रोडक्ट हो जाएगी, y की वैल्यू रख लेंगे, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। और यहाँ पे बच्चों ले लेंगे इसका LCM, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और इस तरफ आ जाएगा ये एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। इसकी प्रोडक्ट इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 5 एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7। इसकी प्रोडक्ट ऊपर हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, ठीक है। तो ये टर्म कैंसिल आउट हो गई। अब ये आपको काम करना है, इसकी प्रोडक्ट इससे करेंगे, इसकी प्रोडक्ट इससे करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे और आप ये खुद करके मुझे बताएंगे क्या आंसर सेम होता है ना। सब कुछ मैं कर लो, कुछ तो खुद भी करो। तो बच्चों की प्रोडक्ट करो, वेरिएबल को सेपरेट करो और देखोगे आप आंसर इस केस में भी वही रहने वाला है जो पहले दो केसेस में रहा। तो डिफरेंशिएशन के लिए आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, आंसर चेंज नहीं होता। जल्दी से नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इफ u v and w are function of x show that dy dx u into v into w। अगर u v w x के फंक्शन है तो हमें इनकी प्रोडक्ट का u v w का विद रिस्पेक्ट टू x x का डिफरेंशिएशन करना है और ये बताना है, ये आंसर होने वाला है du upon dx into v into w प्लस u into dv upon dx into w प्लस u into v into dw upon dx। और ये आंसर हमें दो तरीके से बताना है। पहले हमें यूज करना है प्रोडक्ट रूल का बाय रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल, फिर हमें यूज करना है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का। तो करते हैं पहले इसको प्रोडक्ट रूल से। तो मैंने इसको y ऐड कर लिया अपने फंक्शन को, y इक्वल टू u इनटू v इनटू w। तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, ये फंक्शन का ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो प्रोडक्ट रूल के लिए आपको दो टर्म के प्रोडक्ट का फॉर्मूला पता है। तो हम क्या करते हैं, एक टर्म u को मान लेते हैं और v और w की प्रोडक्ट को दूसरी टर्म मान लेते हैं, ठीक है। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू पहली टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, u x का फंक्शन है तो du बाई dx हो जाएगा,
दूसरी टर्म ऐसे ही इंटू वी इंटू डब्ल्यू प्लस पहली टर्म ऐसे ही और दूसरी टर्म का डिफरेंशिएशन मतलब डी अपॉन डी एक्स वी इंटू डब्ल्यू। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास डी यू अपॉन डी एक्स इंटू वी इंटू डब्ल्यू प्लस यू। अब फिर से दो टर्म की प्रोडक्ट का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है ना, तो पहले v का डिफरेंशिएशन dv अपॉन dx इंटू डब्ल्यू ऐसे ही प्लस अब v ऐसे ही पहली टर्म ऐसे ही और w का डिफरेंशिएशन dw अपॉन dx। तो ये आ गया dy अपॉन dx इक्वल टू du अपॉन dx इंटू v इंटू डब्ल्यू प्लस u dv अपॉन dx इंटू डब्ल्यू प्लस u की प्रोडक्ट इधर हो जाएगी u इंटू वी इंटू डी डब्ल्यू अपॉन डी। तो ये हमने इसका प्रूफ किया है बाय यूजिंग रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल। अब इसके सेकंड पार्ट में हम करेंगे बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। जल्दी से इसको नोट करिए। तो बच्चों करते हैं इसका डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो y इक्वल टू u w ऐड कर लिया। अब log ले लेंगे, log y इक्वल टू log u इंटू वी इंटू डब्ल्यू और हमें पता है log a इंटू बी इंटू सी क्या होगा log a प्लस log b प्लस log c। तो ये हो जाएगा log u प्लस log v प्लस log w इक्वल टू log y ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x 1 अपॉन y dy बाई dx इक्वल टू log u का पहले विद रेस्पेक्ट टू u होगा 1 अपॉन u फिर du बाई dx। इसी तरीके से 1 अपॉन v dv बाई dx 1 अपॉन w dw बाई dx। ठीक है, y मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, आंसर आ गया भाई। dy बाई dx y के प्रोडक्ट करोगे तो y की वैल्यू पुट करेंगे u v w 1 अपॉन u du अपॉन dx प्लस 1 अपॉन u को 1 अपॉन v dv अपॉन dx प्लस 1 अपॉन w dw बाई dx। ठीक, अब प्रोडक्ट कर लो इसकी dy बाई dx इक्वल टू जब आपको प्रोडक्ट करोगे तो u से u कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा v इंटू डब्ल्यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस v से v कैंसिल हो जाएगा u इंटू डब्ल्यू इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस w से w कैंसिल हो जाएगा u इंटू वी इंटू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। तो सेम आंसर आया है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से भी, क्योंकि मेथड मायने नहीं रखता है, आपका आंसर सही कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। ठीक, और जो आप प्रोसेस यूज कर रहे हो क्वेश्चन को करने के लिए वो आपकी प्रोसेस सही होनी चाहिए। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले एक्सरसाइज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपको अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।